मेरे प्रिय बच्चों, आपका पुनः हमारे YouTube चैनल वैभव असाटी में स्वागत है। हमें आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास होगा कि आप लोग अपने घरों में रहते हुए अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे। तो इसी बीच हम ज्योग्राफी से संबंधित मिश्रित प्रश्न उत्तर आपके बीच लाए हुए हैं, जो कि MPPSC ही नहीं UPSC पैटर्न के NCERT की बुक में से आपको ये क्वेश्चन टाइप करके लेके आया हूँ। बड़ी मेहनत से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, तो आप लोगों को आसानी से इसको समझना है क्वेश्चन को। तो हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले की बात कर लेते हैं। किस शहर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप से जाना जाता है? विच सिटी इज नाउ एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट की थी कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लेके आइए और हिंदी में भी, तो मैं ये क्वेश्चन जो है दोनों टाइप से टाइप करके लेके आया हूँ, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोयम्बटूर। तो भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं ये मैनचेस्टर होता क्या है, मैनचेस्टर किसे कहते हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं। तो राज्य के न्यू हैम्पशायर कि सबसे अधिक आबादी वाले शहर का नाम, एक दुकान जहां कपास का सामान बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं हमारी भाषा में, है ना बच्चों। अब देखते हैं किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। तो ये कोयम्बटूर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो कोयम्बटूर है बच्चों, ये कहाँ स्थित है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। तो ये कोयम्बटूर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है ना। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं बच्चों, है ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस इन आवर्स बिटवीन GMT एंड IST? तो GMT और IST भारतीय मानक समय के मध्य समय अंतराल घंटों में कितना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5.5 है। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आया होगा, ये मुझे पता है, विश्वास है ना। बस आप लोगों को अपने घरों में रहना है बच्चों। ये जो कोविड-19 वायरस है, ये तेज़ी से अब शहर में तो पहले फैला हुआ था, अब ये शहरों से गाँवों की ओर पलायन करने लगा है बच्चों। तो हो सके तो अपनी फैमिली वालों को भी आप लोग गाइडेंस दीजिए, है ना। मास्क का उपयोग कीजिए और ज़्यादातर सैनिटाइज का उपयोग कीजिए। दो चीज़ें अपने पास ज़रूर रखिए, एक है सैनिटाइजर और एक है मास्क, है ना। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों। हाँ, तो इसकी बात करते हैं GMT और IST के बारे में। तो GMT जो होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच माध्य समय, GMT को, और IST को क्या कहते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है ना। और इसका डिटेल वीडियो है, तो आसानी से आप लोग सर्च करके सारे वीडियो आप लोगों के लिए निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, है ना बच्चों। तो आसानी से आप लोग एक एक लेक्चर को देखते चलिए और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो इसका PDF भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है बच्चों, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चन NCERT पैटर्न के मैं पहले ही बोल चुका हूँ, UPSC MPPSC लेवल के और ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए बच्चों, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ये हमारा एक वाक्य है बच्चों, अपनी कॉपी में आप हेडलाइन डाल लीजिए, जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। अच्छा, मैं आप लोगों को आगे के लिए भी गाइडेंस करता चलूँगा बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्टेट डिवाइडिंग इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो कौन सी है, पाक जल संधि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि, यानी पाक की खाड़ी। अच्छा, भारत में 3 खाड़ियां हैं, एक हो गई खंबात की खाड़ी, एक कच्छ की खाड़ी और तीसरी कौन सी है, पाक की खाड़ी, या पाक जलडमरू भी इसको बोल देते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है बच्चों, ये याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? भारत में
किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्या होगा? पंजाब को कहा जाता है। अब देख लेते हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों। तो वो नदियाँ हैं रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चेनाब। ये हैं 5 नदियाँ है। ओके बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। ऑन विच रिवर इज द बरकरा नागल या भाखड़ा नागल डैम ऑफ इंडिया ब्यूल्ट? भारत का बाकड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द लेक सिटी? भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर को। अब देखते हैं बच्चों उदयपुर कहाँ स्थित है। तो उदयपुर जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है ना। अच्छा, राजस्थान की बात आ गई तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा इसमें फैक्ट है झीलों का शहर। तो झीलों का शहर मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारी झीलें स्थित होंगी बच्चों, इसलिए इसको क्या कह दिया? झीलों का शहर कह दिया बच्चों। अच्छा, उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उदयपुर की स्थापना महाराजा उदय सिंह ने 1559 में की थी। ये आपको याद रखना है बच्चों उदयपुर के बारे में, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन ऑन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लीमेट ऑफ एन एरिया? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र की जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? है ना। तो देशांतर हो गया। कौन सा क्षेत्र? देशांतर। अच्छा, अब देशांतर देख लेते हैं। ये होता क्या है देशांतर? तो देखिए 2 प्रकार से रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर होता है ना। ये थोड़ा सा आप लोगों को इस नेट पे सर्च करके इसको आप लोग नोट डाउन करके समझिए। ये थोड़ा समझने वाला है। ये आपको एक वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा इसका, है ना। तो ये अभी छोड़ देते हैं बच्चों, है ना। बस इतना ही समझ लीजिए आप। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। सबसे इम्पोर्टेंट है MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए बच्चों। अल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन से जुड़ा हुआ खाली स्थान है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असामान्य रूप से गर्म महासागरीय धारा। ये है बच्चों अल नीनो, है ना। अल नीनो के बारे में। अच्छा, ये जो अल नीनो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लालिनो और एक होता है अल नीनो। ये होते हैं बच्चों। तो ये MPPSC मेंस में बन सकता है कभी कभार क्वेश्चन 5 नंबर और 11 नंबर का। अच्छा, मैं आपको इस MPPSC का जितना भी मेंस का होगा और प्रीलिम्स का सारे फैक्ट मैं आपको गाइडेंस कराऊंगा बच्चों। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है। तो क्या बोला था? अल नीनो, है ना, एल नीनो। तो सामान्य अवस्था के विपरीत चरण है ये, जिसमें प्रशांत महासागर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और मेडागास्कर से हवाएं प्रशांत महासागर की ओर आकर्षित होती हैं। ये है बच्चों अल नीनो के बारे में। काफ़ी लंबा है तो आप लोग इसका वीडियो भी देखेंगे आगे। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है बच्चों? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉलो इनटू द वे ऑफ बंगाल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ताप्ती नदी या तापी नदी। ये है बच्चों इसका सही आंसर। तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। और ये जो है बच्चों ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये 2 नदियाँ, एक होगी नर्मदा नदी और दूसरा ताप्ती नदी। तो है ना बच्चों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ती गहराई के साथ बढ़ता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, है ना बच्चों। द टेम्परेचर रिसाइजेज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। ये था बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। जेट स्ट्रीम्स आर यूजली फाउंड इन द, जेट स्ट्रीम आमतौर पर पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं जेट स्ट्रीम। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा देख लेते हैं ये जेट स्ट्रीम होता क्या है। बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको वर्ड बाय वर्ड में आपको एक एक समझाऊंगा बिल्कुल अंदाजी तरीके से, तो आप लोग समझते चलिए और बढ़ते चलिए। जेट धाराएं
पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने लगती हैं। इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये है नॉर्मली दो लाइन में बिल्कुल, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर आर द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो देखिए एक वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो उसमें जो है पश्चिमी घाट के बारे में पूरा बताया गया है ना। ये पश्चिमी घाट केरल से गुजरात तक फैला है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। अब क्या मैंने आंसर बताया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये कहाँ स्थित है बच्चों, ये है केरल में स्थित है बच्चों, है ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं बच्चों। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा है बच्चों। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है बच्चों, ये याद रखना है। और सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अंत में देखने के बाद पश्चिमी घाट की वीडियो को आप लोग को जरूर देखना है बच्चों। अब चलते हैं आगे बच्चों। ये जो मिश्रित क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, अभी कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों के बीच, बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। विच ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन, और लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गैर नवीकरणीय